कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। आप शायद थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। आज होने वाला है 17 अक्टूबर को जो मॉक हुआ था अंकित पाटी सर का, उसका थोड़ा सा एनालिसिस मेरे हिसाब से और आप लोगों के हिसाब से। यहाँ पर टॉपर्स की तो बात करने वाले नहीं है, ये चीज़ मैं पहले बता दूँ। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, या आप लोगों को किसी को भी कैसी भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एज फंडा नाम से, उसको आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 1-to-1 कोई भी प्रॉब्लम होता है पर्सनली, या फिर आप मॉक वगैरह में इंप्रूव नहीं कर पा रहे होते, तो बहुत से बंदे आते हैं उनको दिक्कत होती है। तो क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस का वो होता है ना, पर पर्सन टू पर्सन गाइडेंस डिपेंड करती है। तो आप इस तरीके से कोई भी दिक्कत में है तो आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वही लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस चीज़ की। चलिए, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था क्या सेफ जोन हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर मतलब मॉक दिए हो। तो अगर आपने अभी तक मॉक नहीं दिया तो उसको मॉक को दीजिए, या फिर उससे पहले इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ में। एक चीज़ मैंने देख रहा हूँ कि बंदे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते जा रहे हैं एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने क्या किया है या कर रहे हैं कि भाई एक प्रॉपर मतलब किसी एसएससी वगैरह या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उसको छोड़ के क्विट करके आप इधर आ गए, मतलब यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर करने लगे। लेकिन इसका तो प्रॉपर टाइम पे एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, तो अब क्या करें। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं बंदों के साथ। भाई डिमोटिवेट होना लाजमी सी बात है, क्योंकि चीज़ें जो सही से नहीं चल रही तो क्या करें। सबको तो ये लग रहा है ना कि पता नहीं ये भर्ती कब तक लटकेगी, और ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम लेकर के फिर लास्ट तक लटका दें। तो भाई ये डर लाजमी है। तो देखते हैं, इस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तो बने रहिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है चीज़ें अप टू डेट मिल रही हैं आपको, और आपको लग रहा है कि एक आपका बड़ा भाई आपके साथ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए भाई, और बंदे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं यार इस टाइम पे। एक सच्चाई बताऊँ ना, एक कोट याद आया था, तो मैंने ये कोट दे दिया आप लोगों को, या लिख दिया यहाँ पर कि धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। ये सच्चाई है। क्योंकि जो बंदा धैर्य है, मतलब इस टाइम पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। ये नहीं कि तैयारी कर रहे हो ना, तो मतलब इधर आए थे फिर इधर चले गए, ना तो आप इधर करोगे किसी भी अदर एग्जाम के, ना ही आप यूपीएसआई के लिए रहोगे। क्योंकि आप क्या करोगे, इधर उधर बट जाओगे तो आपका वो होता है ना, अ, एक कहावत सुनी होगी शायद ऐसे करके, आप बताना गलत है कि सही है, कि पूरी रोटी के लिए भागे आधी छोड़, आधी भी नहीं रही ना पूरी। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें होंगी सब कुछ, क्योंकि फॉर्म भरा लिया है तो पेपर तो एक होगा ही, एग्ज़ाम तो होगा ही। बस अपनी तैयारी प्रॉपर वे में रखिए। और कुछ चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो दे चुका हूँ आप लोगों के लिए जीएस से रिलेटेड, आप वो जाके देख सकते हैं। जीएस के मैंने 4 टीचरों को नाम दिए थे, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। एक बेस्ट वे में चीज़ों को मैंने बताया था, क्योंकि उनका क्या बेस्ट पढ़ाते, तो वो कई सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन उनकी क्या सब्जेक्ट वो बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए कल का मेरा थोड़ा सा स्कोर कार्ड था। बंदे बहुत से बोले डिमोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर मत करिए करिए, मतलब शेयर शेयर मत किया करिए। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, इस बार किया है लेकिन अगली बार से नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे भी लगा कि हाँ यार डिमोटिवेट यार होता है। डिमोटिवेशन आता है, क्यों नहीं आता, मुझे भी आता है, तुम्हें भी आता होगा, सबको आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिमोटिवेशन इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ ध्यान रखिए। और डिमोटिवेशन नहीं आएगा तो आप हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। हार्ड वर्क कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन से ही आपको डिमोटिवेशन ही लेके जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, यहाँ पर बात करूँगा मैं। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या अपडेट है टेलीग्राम पर। भाई टेलीग्राम पर एक अपडेट है आप लोगों से, कि आपको जो क्लास नोट्स, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, वो किस तरीके से होंगे। देखो, जो इकोनॉमिक्स के मेरे पास, भाई मैं ये सारी चीज़ बताऊँ ना, मेरे पास इकोनॉमिक्स के इंग्लिश में है रिटन एंड बुक, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स और हिंदी में भी है, ठीक है ना। तो आप बता देना किस में आपको चाहिए। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके मुझे कमेंट कर देना कि इकोनॉमिक्स के इस तरीके से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बंदों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, ये चीज़ देखने को मिला है मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसे ही मैं बात करूँ, ज्योग्राफी के भी हैं मेरे पास आपके लिए, ज्योग्राफी के भी नोट्स हैं इसी तरीके से। पॉलिटी के भी हैं मेरे पास,
लेकिन पॉलिटी का शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक वगैरह या फिर आपको काफ़ी सारी क्लासेज मिल रही हैं। पॉलिटी की आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़े, ज्योग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है और एक हिस्ट्री वगैरह की ज़रूरत पड़े। हिस्ट्री के लिए मैं एक परफेक्ट किताब बताऊँगा, उससे आप अगर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मुझे का पता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ जाते हैं आप लोगों के साथ। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कट ऑफ के बारे में, थोड़ा सा बात करता हूँ कि इंडिविजुअली आप कितना स्कोर कर सकते थे। पहले कौन सा आता है आपका? हिंदी आता है, उसके बाद आपका जीएस आता है, उसके बाद आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका मैथ। ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी, हिंदी में क्या हुआ था कि आप आराम से आप 28 स्कोर कर सकते थे। कुछ चीज़ क्वेश्चन थे, मतलब कल की हिंदी थोड़ी इजी थी, तो आप हो सकता है 30 तक चले जाएं, बट मैंने मिनिमम 28 लिया। मैं यहाँ पर टॉपर की बात नहीं कर रहा ना, मैंने बोला सिलेक्शन की बात करूँगा मैं यहाँ पर, सिर्फ सिलेक्शन की। जीएस की बात करूँ तो जीएस काफ़ी इजी थी कल की, तो 25 थे, 25 आराम से कर लेते। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आराम से 28-27 बंदा आराम से कर पा रहा था। करने को तो आप 32 भी कर रहे होंगे यहाँ पे, मुझे पता है। अब जीएस में हो सकता है आप 38 तक चले गए हो, मतलब सॉरी 28 तक चले गए हो, ऐसा हो सकता है। ठीक। और अगर मैथ की बात हो, मैथ कल का मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी था, चीज़ें काफ़ी इजी कर दी थी उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो मैथ में आराम से जैसे पिछले ही कंपेरिजन में 27 क्वेश्चन आराम से विद इन टाइम कर सकते थे। मैंने 13 क्वेश्चन इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होती है ना चीज़ें, तो हो सकता है वो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा हो, इसलिए 13 क्वेश्चन आपके बाय मिस्टेक गलत सलत जो भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इतना आप आराम से कर सकते थे। तो 7 5 12 8 8 कितना हो जाएगा? 8, 1 सेकेंड, ये राइटिंग में दिक्कत आ रही है। 8 हो गया, 1 2 3, मतलब कितना हो जाएगा ये? अम, ये हो गया यहाँ पर भाई साहब का 10। तो आप 108 क्वेश्चन अगर कर पा रहे थे ना, या 108 के आसपास थे, मैंने बोला अगर 108 कर पा रहे थे, 108 के आसपास थे, आई मीन कि अगर आपका -2 भी है ना, तो आप आराम से फिर भी एक सेफ जोन में आ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। आई मीन मेरा कहना का मतलब अगर 106 के आसपास हो तो आपका आराम से हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन किस हिसाब का है? अगर मैं कंपटीशन को अपने हिसाब से बताऊं तो कंपटीशन अभी ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि बंदे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई साहब अपनी जो तैयारी है ना वो स्लो कर दी है, स्लो कर दिया बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कल जैसे जब पेपर के आसपास जब पिछली बार देखा था तो काफ़ी बंदों ने कोई 12,000 करीब पेपर दे देते थे उस टाइम तक, जब एनालिसिस वगैरह होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कम बंदे दे रहे हैं, वही चीज़ें हो रही हैं। बंदे धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं एग्ज़ाम को, मतलब तैयारी उन्होंने स्लो कर दी, या बहुत से बंदे क्विट कर रहे हैं, क्विट तो नहीं, स्किप कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब डिले कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने में। जैसे कि बहुत से बंदे देखो कॉमन सब, मतलब ऐसा तो होता ही है कि कॉमन एग्ज़ाम बहुत बंदे दे रहे होते हैं, है ना? तो बहुत से बंदे कॉमन एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, जैसे कि बहुत से, जैसे बैंकिंग का भर दिया होगा किसी ने कि भाई रीजनिंग तो ऐसी आएगी, मैथ भी वही होगा, तो बैंकिंग का भर दो। तो भाई बहुत से बंदे, मैंने बताया ना कि कोई किसी का भी एनटीपीसी रिजल्ट आ जाने तो वो बंदे उसमें भी लग जाएंगे भाई अपने टायर टू की तैयारी करने। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और एक चीज़ बता दें, यहाँ पर जो टॉपर वगैरह की बात करते हैं ज़्यादातर, तो कहीं ना कहीं टॉपर ठीक है स्कोर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ी कि मतलब एक तरीके से हर कोई बंदा इतना, हर कोई तो नहीं लेकिन कम ही बंदे कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्कोर अच्छा कर लेते हैं, अच्छी बात है। आप बताइए टॉपर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि उस पर देखो अपना अगर मैं बोलूँ आप लोगों से टेक्स्ट बुक के, और टेक्स्ट बुक के टॉपर को तो भाई साहब 395, अरे भाई साहब 400 आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 400, ऐसा हो रहा है। तो मतलब आते कहाँ से हैं ये लोग? कौन है ये लोग? सोचा है कभी? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो भैया ये बात होगी आप लोगों की इस चीज़ की। अगर मैं आप लोगों को एक लास्ट चीज़ बता दूं कि अपडेट के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और बेटर लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और थिंग, एक और चीज़ की, टेक्स्ट बुक का जो मेगा मॉक था उसके लिए बच्चों ने बोला कि सर उसका बता दो, जो भाई हैं उन लोगों ने बोला टेक्स्ट बुक का जो मेगा मॉक 3 हुआ था, ठीक है ना, मेगा मॉक 3 हुआ था, MG लिख दिया मैंने, 3 हुआ था, उसका एनालिसिस बता दीजिए। तो उसका मैं शायद कल या परसों, मतलब कल शायद ट्यूसडे को मैं लेके आ जाऊँगा इसे, ठीक है ना? ट्यूसडे मतलब कल है, तो कल ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी टेक्स्ट बुक का। तो भाई सब साथ में बने रहिए। और एक चीज़ बता दें, अगर इस टाइम आपने हार्ड वर्क नहीं किया ना,
अगर इस टाइम आपने चीज़ों को स्लो कर दिया तो सच बता रहा हूँ सिलेक्शन की तरफ आपका जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए चीज़ों को जो चल रही है पैरेलली उसे चलने दो, मौका दे रहे हो उसे दो टाइम से, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एंजॉय थोड़ा सा बढ़ा दो, जिसको भी टाइम ज़्यादा कम दे रहे थे उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, और क्या होगा इससे ज़्यादा। चीज़ों को वही चलने दो और कुछ नहीं भाई। थोड़ा सा स्टडी को थोड़ा सा टाइम जो चल रहा था रेगुलर उतना ही चलने दो, क्योंकि आप लोगों की कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ तैयारी कहीं ना कहीं बेटर है। ठीक है ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो वही 30,000 के करीब बंदों का ही है, उन्हीं बंदों का है जो फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे। ठीक है ना, उन्हीं बंदों का ये फिजिकली सिलेक्ट होंगे, सच बता रहा हूँ। उसमें से 10,000 ले लेंगे, मतलब कोई 9,500 उसमें से उठा लेंगे आप लोगों में से, तो वही सारी चीज़ें होंगी। ठीक, तो ये चीज़ होगी भाई साहब के कंपटीशन की। चलिए, मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें कर ली, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ठीक है ना, या कोई भी क्वेरी मैं फिर से बता रहा हूँ एक बारी, आपको टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट या डायरेक्टली किसी भी तरीके से मेरे से बात कर सकते हैं शाम को 5 बजे करीब बता दूँगा। क्यों टाइम बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि बंदा ऐसा होता है कि अभी से मैसेज भेजने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं 5 बजे करीब ऑनलाइन होता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो आप उस टाइम पर मेरे से बात कर सकते हैं। और कोई कारणवश ऐसा होता है कहीं फंस जाता हूँ तो मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ, और देखा होगा मैं हर किसी बंदे की कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, जैसा भी है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि उस चीज़ को समझिए कि टाइम ना टाइम होते हुए मुझे सारा कंटेंट खुद से तैयार करना होता है, मुझे भी स्टडी करनी होती है आप लोगों की तरह ही, मुझे भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ काम भी होते हैं अपने पर्सनल, या फिर कुछ और भी काम होते हैं। ठीक है ना, तो एक पढ़ाई पढ़ाई तो होती नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए देना पड़ता है, निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ती है, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए शायद हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बता दीजिएगा। चलिए भाई, अपना ध्यान रखिएगा और अपना तैयारी फिर से करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।